वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। एक साथ करेंगे। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणो चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिन मंत्रों के अर्थ हमने आपको बताए वो एक साथ पढ़ सकते हैं आप सब लोग एक साथ। ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति
तद्वैषां विजज्ञो तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमिदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद जातवेदा वा अहमस्मि इति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपि दीयगं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहीति तदुप्रियाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं सततैव निवृव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यतेदद्यक्षमिति अथवा योमब्रुवन् वायौ एतद् विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीण मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदगं सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आददस्वेति तदुप्रियाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं सततैव निवृव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथैन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मातिरो दधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियामा जगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। तो तृतीय खंड कल आपको इसका श्लोकों का अर्थ मैंने बताया। उस देवासुर संग्राम में ईश्वर का प्रादुर्बभूव हुआ। भगवान के 3 लक्षणों की बात की गई जो रामायण में, भागवत में, महाभारत में मिलते हैं। पहला साधक के लिए एक लक्षण यह है, जिसके चित्त में दैवी वृत्ति होगी उसके चित्त में ब्रह्म का, ईश्वर का पदार्पण अवश्य होता है। यदि कोई साधक चाहता है कि उसके जीवन में ईश्वर का प्रादुर्बभूव हो जावे, वेदांत में उसको ब्रह्म कह रहे हैं, भक्ति में ईश्वर कह रहे हैं, अंतःकरण में ईश्वर की अनुभूति के लिए दैव वृत्ति जरूर होनी चाहिए, है ना। इतनी बात इतने दिनों में हो चुकी काफी।
तो साधक का पुरुषार्थ बनता है कि दैवी वृत्ति को येन केन प्रकारेण किसी तरीके से बढ़ाए। जितनी दैवी वृत्ति बढ़ेगी उतना ही उसको ईश्वर की सन्निधि का एहसास होता चला जाएगा। यदि चित्त में दैवी वृत्ति नहीं है, सावधानी से कह रहा हूं, और क्रियाएं बहुत हैं, तो सिर्फ टाइम पास होगा, ऐसा उपासना का आभास होगा कि मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन आधे से ज़्यादा उपासकों की अनुभूति यही होती है कि मुझे किसी प्रकार की कोई अनुभूति तो हुई नहीं। बन गया? अच्छा, बोले ये आप क्यों कह रहे हैं? क्रिया के जब हम ज्यादा सहारा लेते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि क्रिया प्रधान व्यक्ति रजोगुणी होता है, और रजोगुणी व्यक्ति सतगुणी विरोधी है। तमोगुण किसी प्रकार का कोई व्यवधान करता नहीं है, क्योंकि वो सो जाता है। आलस्य निद्रा, वो तो सो गया। अच्छा, आप अभी देखो, अच्छा, जो सो रहा है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। समझ में आए, समझ में ना आवे, क्या है वो भगवान जाने, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब साधक वर्ग में भी दिक्कत किसको है? साधक वर्ग में भी दिक्कत किसको है कि कोशिश करने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आता। एक कहता है समझ में आता है, तो झगड़ा तो यही दो जगह है। अब प्रश्न है फिर क्यों नहीं समझ में आया? इस बात को स्पष्ट जानिए कि कोई मैं मतलब घर का भी आपको कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और आप बोलते हैं, क्या कहा आपने, क्या बोले आप? इसका मतलब ये पक्की बात जानिए कि उस व्यक्ति में रजोगुण जम के है। और क्या कहें आपसे, ये रजोगुण ज्ञान का विरोधी है। स्पष्ट होता है? अब ये रजोगुण कहां से आ रहा है? जितनी क्रिया करेंगे उतना रजोगुण बढ़ता है, या रजोगुण से क्रिया बढ़ती, दोनों तरफ है। हम लोगों का जो साधन भी बन रहा है वो ज्यादातर क्या है? क्रिया से ही है। अच्छा, मैं ध्यान रखना, मना नहीं कर रहा हूं, क्रिया होनी चाहिए, क्रिया आभूषण है, क्योंकि हम लोग सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। आप उसको भले किसी से मत कहिएगा, अच्छा, ईमानदारी से अपने आप में विश्लेषण कीजिए। जिस दिन व्यक्ति का उपवास होता है उस दिन कितने आध्यात्मिक होते हैं? अपना अपना सच में विश्लेषण करो आप। मैं अपने आप को पाता हूं कि जिस दिन व्यक्ति का उपवास है उस दिन वो एकदम अनाध्यात्मिक होता है। होना तो ये चाहिए कि एकादशी है तो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के 11 बार पाठ हो जाए। एकादशी है ना, एकादश स्कंद का पाठ हो जावे, 11 बार कोई चीज रिपीट हो जावे तो कितनी अच्छी चीज है। फिर आप देखना मन में क्या संतोष होता है। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो प्रातः काल से ही कहीं अन्यत्र लगता है, और उसके करने के बाद में भी व्यक्ति को संतुष्टि
तो ये क्यों हुआ? बहुत सावधानी, इसको कोई अन्यत्र न ले ले कि ये उपासना ही ज्ञान की ओर ले जाएगी, लेकिन वह उपासना ऐसी हो जो क्रिया बाहुल्य को और मत बढ़ाए। आखिर रमण महर्षि ने कितनी अच्छी साधना क्रिया के लिए बोल दी कि पूजा, जप और चिंतन, इससे बढ़िया आपको साधना हो ही नहीं सकती। एक गांठ बांधिए, यदि ये नहीं होता है तो समझिए कि मैं गलत ट्रैक पर हूं। मैं मतलब रमण महर्षि का आश्रय लेके कह सकता हूं, यदि पूजा का फल नाम की आवृत्ति में नहीं होता है तो एकदम जानिए कि पूजा ठीक से नहीं हो रही है। एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो शब्द लिखा है वो क्या लिखा है? क्रमात्। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। मतलब एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति जिसके लिए पूजा कर रहा है वो कहता है कि थोड़ी देर इसको रोक के भगवान का नाम ले लेते हैं जरा ज्यादा। देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा तुरंत। तो फिर उसने क्रिया को क्या किया? रोका। और उसने क्या किया? थोड़ा जप कर लेते हैं। अच्छा, ये जब कौन सी साधना हुई? अच्छा, अब क्या कहें, ये सतगुणी की रजोगुणी? देखो बाहुल्य तो है, हाथ चल रही हैं, उंगलियां चल रही हैं, वाणी चल रही, लेकिन यह सतगुणी की ले जाने के लिए बहुत अच्छी साधना है। तो जहां पूजा समाप्त हुई उस पूजा ने आपको जप के हवाले कर दिया। लो भाई अभी इनको ले जाओ तुम यहां से। क्यों ले जाओ? तुम ही क्यों नहीं ले जाती? मेरा एरिया नहीं है, मैं उधर जा नहीं सकती, तुम जा सकते हो। ये जब भी ऐसा होता है महाराज कि जब करते करते व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि ये माला भारी पड़ती है, भाई ये कितनी बार मुंह से बुदबुदाएं, तो क्या चाहते हो? ये बुदबुदाना भी बंद हो जावे, तो फिर चिंतन की ओर, ध्यान की ओर व्यक्ति देखो बढ़ा। ये है साधना। स्पष्ट बना ना? मतलब यदि रजोगुण है तो ध्यान रखना वह विचार में बाधा है, ऐसा समझिए, बाधा उत्पन्न करती। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि इस रजोगुण को कर्मयोग बना लो। आप जगत में कर्म करोगे तो रजोगुण बढ़ेगा, अध्यात्म में कर्म करोगे तो जो तुम्हारा रजोगुण है वो क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? ये मैं किस लिए कह रहा हूं? ध्यान रखना, जो विषय था, साधक को अंतःकरण में ईश्वर की सन्निधि का एहसास तभी होगा जब क्रिया बढ़ेगी। ऐसा नहीं कहा मैंने। जब पूजा बढ़ेगी ऐसा नहीं कहा। जब दैवी वृत्ति बढ़ेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या? एक दैवी वृत्ति को जरा बनाकर देखिए, आसान है क्या बनाना? एक दैवी वृत्ति को बना के, हम तो यही कहते हैं कि आज झूठ नहीं बोलेंगे। एक दिन करके देखो साहब, कम से कम जिस दिन उपवास है उस दिन ये आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज क्रोध नहीं करेंगे, आज किसी के ऊपर कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। एक दिन करके देखो, सिर्फ एक दिन, तो आपको समझ आए क्या बड़ी चीज है। एक वृत्ति नहीं संभाल रही है। तो यहां तो दैवी वृत्तियों की बात कही जा रही है महाराज। तो मैं फिर से विषय पे लौटूं क्योंकि मुझे भाष्य पे आना है। दैवी वृत्तियों से जिसका चित्त लबालब भरा होगा, ये आख्यायिका ये बताती है कि जहां दैवी वृत्ति है
वहां ब्रह्म जरूर आता है। स्पष्ट हो गया ये बात? स्पष्ट है ना जलानी जी? दूसरी चीज, मानव को, मनुष्य को क्रेडिट लेने की आदत छोड़नी चाहिए। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं किया, लेकिन ये वाक्य बोलना छोड़ दीजिए कि मैंने किया। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत पतन का वाक्य है कि मैंने किया। ये स्पष्ट दिखाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व भाव जबरदस्त भरा पड़ा है। जहां व्यक्ति आपको नहीं पूछ रहा है वहां पे भी हम क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मैंने ही इसको सुझाव दिया था, ले, मैंने इसको, मैं भी ऐसा ही कह रहा था तभी ये सफल हो पाए, ले। क्यों आप क्रेडिट ले रहे हो भाई? एक तो वो दे नहीं रहा है, आप जबरदस्ती बीच में चले आ रहे हो। वो आपसे बोल नहीं रहा, आप जबरदस्ती सब बातें किए चले जा रहे हो। और कर भी रहे हो तो ये वृत्ति कहां से आ गई? मैंने इसको ये भी तो कह सकते हैं भाई, ये कार्य हमारी टीम ने किया, ये कार्य ईश्वर ने किया, ये कार्य लोगों की मदद से हुआ, ये भी तो एक भाषा हो सकती है। बट इसमें भी सावधान रहें। लेकिन एक बात, ये बोलने की भाषा नहीं होनी चाहिए, ये भाषा अंदर की होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, हम लोग, गुरुदेव ने जो प्लेस दी वो यही दी ना, वी स्टैंड एज अ वन फैमिली बाउंड टू ईच अदर विद लव एंड रिस्पेक्ट। एज अ फैमिली अपने आप को आगे रखें ना। मुखिया बन के क्यों आगे आते हो कि मैंने ये काम किया? तो आपको चोट लगेगी फिर। अच्छा, ये भी याद रखना, ऐसे व्यक्ति के साथ ये होगा कि आप सदैव सफल होंगे नहीं। आज तक कोई सदैव सफल हुआ नहीं, तो जब असफलता का स्टिकर भी फिर आपके ऊपर, तो फिर आपको चिढ़ोगी, फिर तो वो भी तो लगेगा आपके ऊपर। तो दूसरा, वह ईश्वर इन देवताओं की रक्षा के लिए आया, लेकिन उसने किसी प्रकार का कोई क्रेडिट नहीं लिया। देवताओं ने क्रेडिट ले लिया कि ये जो जीत हासिल हुई ये किसके कारण हुई? मेरे कारण। ये दूसरा लक्षण। ये भी स्पष्ट हो गया, मस्तिष्क में आ गया। मैं आपसे भी यही चाह रहा हूं कि ये मंत्र तो छोड़ दो आप, अब आपके मस्तिष्क में ये बातें होनी चाहिए। तो फिर घूमेगा ना, वरना किताब लेके कहां तक घूमेंगे भाई? कैसेट सीडी कहां लेके घूमेंगे? तीसरी बात होनी चाहिए, जो ईश्वर का स्वभाव है वह मदद ही नहीं करता, वह आपकी रक्षा भी करता है। इसी को कह रहे थे, योगक्षेमं वहामि अहम। आखिर इन देवताओं के दैवी वृत्तियों के कुछ तो अभिमान चढ़ गया, तो उसने आके इनके अभिमान को क्या किया? तोड़ा। अब इसमें आप देख लेना, जब अभिमान आता है तो हमारी चाल ढाल बदल जाती है। हमारी चाल मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ओह, हमारे बोलने का लहजा बदल जाता है। ओह, तो शरीर में भी अंतर दिखता है, हाँ, वाणी में भी अंतर दिखता है। ये अंतर अग्नि में भी दिखा था आपको, ये वायु में भी दिखा। बड़े तेजी से दौड़े दोनों। उसने बोला कि ये घास का तिनका है भाई, तो वो बोलता है मैं तो सर्वज्ञ हूं, जात वेदा अहम अस्मीति। एक क्या बोलता है? मातरिश्वा, मैं तो मातरिश्वा हूं, मातरिश्वयति, अंतरिक्ष में चलता हूं। उसने कहा भाई हो गए आप इतने बड़े आदमी, हम तो यही कह रहे हैं कि घास का टुकड़ा है, इसको थोड़ा सा जला दो, आप देवी जी इसको उड़ा दो। महाराज कोई कुछ नहीं कर पाया,
और अभिमानी व्यक्ति सीखने का विरोधी होता है। ले, ये भी देखो, ये भी एक गुण ले लो, शायद ये नहीं बोला होगा कल। अभिमानी व्यक्ति सीख नहीं सकता। दिक्कत क्या है? झुकना नहीं चाहता है। जिससे सीखोगे उसके आगे तो क्या करना पड़ेगा? अरे मैकेनिक का काम करोगे वहां पे भी झुकना पड़ेगा भाई। अभिमानी झुकना नहीं चाहता है। आखिर जब ये नहीं जला पाए तो अग्नि ने क्यों नहीं पूछा कि आप कौन है महाराज, ऐसे मेरे में क्या गलती हो गई कि मैं जला नहीं पा रहा हूं, दुनिया को जलाता हूं। उसी समय पूछना चाहिए था अग्नि को, लेकिन अभिमान आड़े आ रहा था। मैं जात वेदा, इस यक्ष से मैं पूछूं? वायु दुनिया को हिला देने वाली, मैं इससे पूछूं? हैं? लेकिन इंद्रम मघवन, जब इंद्र आया तो वो तो और नाराज हो गया। यक्ष वहां से भाग गया। इंद्र के आते ही यक्ष गायब हो गया। एक ये भी है, अभिमान के आते ही चित्त में से दैवी वृत्तियां सब क्या हो जाती हैं? खिसक जाती हैं। जो कुछ थोड़े बहुत जो गुण रह भी जाते हैं ना, वो भी चले जाते हैं किनारे। ये अभिमान एक ऐसी चीज है। लेकिन एक बात है, नेता तो नेता होता है, कल मैं कह रहा था, उसमें कुछ तो गुण होते ही होंगे, तभी तो नेता बना वो। हम आपसे कुछ न कुछ ज्यादा ही होगा, ध्यान रखना उस नेता में। कल मैं आपको कह रहा था, नेता का लक्षण है जिसमें जनता अपने आप को देखने का प्रयास करती है और ये पाती है कि मेरे सुख दुख को ये व्यक्ति अच्छे से सबके सामने रख सकता है, वह व्यक्ति नेता है। न पढ़ा है न निरक्षर है, ये नेता की पहचान नहीं है। कई निरक्षर व्यक्ति भी नेता हो सकते हैं भाई, पर शर्त यह है कि उनके अंदर आपकी आवाज आनी चाहिए, बस ये चीज है। दूसरी चीज मैंने इसमें बोली होगी, ये परिवार से नहीं आती कि नेता का लड़का नेता निकलेगा। ये एक इनबिल्ट नेचर है, भगवान की कृपा है कि उसके अंदर ऐसी चीजें। कल मैंने आपको 2-3 दृष्टांत दिए राजनीतिज्ञों के। वो बहुत बड़े नेता थे, ये 2 कौड़ी के हैं। अब क्या करोगे आप? तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इंद्र तो इंद्र था, इंद्र ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। ये यक्ष कहाँ गए, और जब तक पता नहीं लगा ये लोग तो कैंप में वापस चले गए। कौन? इंद्र, ओ अग्नि और वायु, ये वापस नहीं गया। और अंतगत्वा आकाश से एक स्त्री प्रकट हुई, हेमवती। हेमवती मतलब महाराज आभूषणों से, स्वर्ण आभूषणों से ओतप्रोत लदी फदी हुई एकदम। हो, देवी तो ऐसे ही होती, कोई भी देवी हो, आभूषण प्रिया है। वो भी कैसा चमकते हुए आभूषण, स्वर्ण। बोले उसका नाम क्या था देवी का? बोले उमाम। बोले ये कौन है? बोले ये देवी है। बोले देवी कौन सी देवी? इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वाह! इसलिए एक बात आप लोग गांठ बांध लेना, वेदांत के साधकों को, हाँ, शक्ति तत्व को मना नहीं कर सकते आप। देवी मतलब कौन है? शक्ति। ये तो और बुद्धि प्रबल हो रही है शिव पुराण पढ़ के भी। ऐसे ऐसे भी असुर आएंगे जहां शिव जी ने भी हाथ जोड़ लिए और क्या बोला, इसका वध तो माता जी ही कर सकती है। बिना शक्ति के व्यक्ति शक्तिमान नहीं बन सकता। ब्रह्म विद्या स्त्री रूपा है, ब्रह्म विद्या देवी है, ध्यान रखना। इसलिए इसका अपमान कतई मत कीजिए।
इससे स्पष्ट और क्या बोल सकते हैं आपको? देखो ये देखो पीछे दिख रहा है, यही मैं कह रहा था। नहीं दिखा आपको? कौन उमा आएंगी आपको? उधर देखो, वो देखो वो। अच्छा भाई, क्या कह रहा था मैं? ब्रह्म विद्या। तो शक्ति अन्न के माध्यम से अन्नपूर्णा देवी है। असुरों के लिए महिषासुर मर्दनी है, साधकों के लिए ब्रह्म विद्या है। साधकों के लिए ब्रह्म विद्या है। देखो जी, इस ब्रह्म विद्या के गर्भ से ही ब्रह्म निकलेगा, वो शिव जी निकलेंगे। उसके नाभि कमल में फिर शिव जी मिलेंगे आपको। वो ब्रह्म विद्या ही दर्शन कराएगी आपको और अपने आप को हटा लेगी और ब्रह्म के दर्शन करा देगी। लेकिन बिना ब्रह्म विद्या के तो कुछ नहीं हो सकता। हो गया? ये मैंने आपको पूरी आख्यायिका का जो आपने पढ़ा उसका अर्थ आपके सामने रखा। अब इस आख्यायिका का वाक्य भाष्य तो कुछ देख भी चुके हैं, पदभाष्य देखिए जरा आज। पदभाष्य थोड़ा बुद्धि लगाइए तो धीरे धीरे चलेगी। फिर ये पदभाष्य आपको मिलेगा पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 मिल गया? सबको मिल गया? देखिए जरा पढ़ रहा हूं मैं, सुनिएगा फिर इसी से ही अर्थ, क्योंकि जो जो शब्द वहां पे आए हैं उसके अर्थ भाष्यकार ने इसको खोला है। ठीक है? क्या है देखिए, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात् अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैः यह नास्ति तद अविज्ञात तद विज्ञातम शश विषाण मिला कल्पम अत्यंत एव असद दृष्टम तथेदम ब्रह्म विज्ञातत्वात् असद एव इति मंद बुद्धिनां व्यामोह मा भूति इति तद इयम तदर्थे इयम आख्यायिका आरभ्यते तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री। मिलता जा रहा है सबको? धीरे धीरे ही पढ़ रहा हूं इसीलिए। ब्रह्म ही तद प्रकारेण प्रशास्त्री देवानाम अपि ही परो देवः ईश्वराणाम अपि ईश्वरः दुर्विज्ञेयः देवानाम जय हेतु सुराणाम पराजय हेतु तत्कथम नास्ति इति एतत् तस्य अर्थ अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। अथवा ब्रह्म विद्याः स्तूयते कथम ब्रह्म विद्याद् अग्नि आदयः देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुः ततो अपि जग्मुः ततो अप्य अतिद्राम इंद्र इति अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्म इति तत्प्रत्यय दर्श्यते येना अग्नि आदयो आदि तेजसा अपि क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः तस्येन्द्रो देवानामपि ईश्वरो अपि सन्निधिः वक्ष्यमाणः प्रणिषि विधि परम वा सर्वं ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणीनां कर्तृत्व अभिमानो मिथ्या इति दर्शनाद्वा आख्यायिका।
यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे और कैसे स्टार्ट होता है। देखो, बोलते हैं पूर्व में, अब आपको थोड़ा से पहले की ओर लेके जाते हैं। पूर्व में इस केनोपनिषद में वेद मंत्र ये आया, क्या आया? अन्य देव विदिताद अथो, याद आ गया आपको? अविदिताद अधि, वह विदित से भी अलग है, वह अविदित से भी अलग है, वो ज्ञात से भी अलग है, वो अज्ञात से भी अलग है। बोले ऐसा मंत्र आया था। अच्छा, एक मंत्र और जाएगा। जिसने बोला मैंने जान लिया, आया मंत्र, देखो कहाँ है? हाँ, ये भी था। यदि मन ना हम अन्य स्वेनी, ये भी था। और ये देखो, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः अविज्ञाताम विजानताम। मतलब अर्थ ये था आपको, जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म विद्या को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, उसने नहीं जाना। और जो कहता है नहीं जाना, उसने नहीं ही जाना। बन गया? ऐसे कुछ मंत्र पहले आए थे, ये मैं आपको पहले का याद करा रहा हूं। यस्या मतम तस्य मतम, जिसने ये बोला कि वो अमत है, वो मत है, ये स्पष्ट हो गया। पहले वाला ये सब बातें हो चुकी। अब ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, मिल भाष्य देखना, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। देखो, जिसने जाना उसने नहीं जाना, जिसने नहीं जाना उसने जान लिया। इत्यादि श्रवणात् तद अस्ति, ऐसा किसी ने क्या किया? श्रवण किया। मान लो कोई नया नवेला व्यक्ति था, साधक, जिसने केनोपनिषद पहले नहीं सुना था और कक्षा में बैठ गया और उसने ये सब सुना, तो वो बोलता है क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है उपनिषद, ये क्या कह रहे हैं, उल्टी सीधी बातें। जिसने जान लिया उसने नहीं जाना, जिसने नहीं जाना उसने जाना, ये क्या बोल रहे हैं? तो देखो क्या बोलते हैं, इति श्रवणात्, जानने वालों के लिए ब्रह्म अविज्ञात है। देखो मतलब नीचे भी देखते जाना हिंदी, जानने वालों के लिए ब्रह्म अविज्ञात है और न जानने वालों के लिए ब्रह्म। बोले क्या उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं? बोले ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रुति बोल रही है। इत्यादि श्रवण, उसने किसी गुरु से, महात्मा से क्या किया है? सुना। अब वो जो मंद बुद्धि साधक है, क्या कहा जाए उसको, मैंने की श्रुति ही कह रही, तो उसने एक चीज दिमाग में क्या लगी, जो चीज है वो तो प्रमाणों से जानी जा सकती है। क्या लिखते हैं? तद विज्ञातम प्रमाणैहि यन् नास्ति, जो चीज नहीं होती है वो किसी प्रमाणों से जानी नहीं जा सकती। कोई कौन सोच रहा है? मंद बुद्धि। अब उसके मत से तो ये ठीक ही है, अब जो चीज है उसको प्रमाणों से जाना जा सकता है, जो चीज दुनिया में नहीं होती उसको नहीं जाना। तो उसने दृष्टांत भी दिया, जैसे कि शश विषाण कल्पम, मिल गया, जैसे कि खरगोश की सींग होती ही नहीं है, कैसी है? असत। तो जब वो होती ही नहीं है तो उसको जाना भी नहीं जा सकता। मिल गया, शश विषाण कल्पम
अत्यंतम एव असद दृष्टम, वह होता ही नहीं है। तथा इदम ब्रह्म विज्ञातत्वात् असद एव इति, कोई मंद बुद्धि साधक ऐसे ब्रह्म को न समझ ले। कैसा? शश विषाण की तरीके से ब्रह्म को कोई ऐसा ना समझ ले। कैसे? खरगोश की सींग की तरह। देखो, व्यामोह मां भूदिति, ऐसे साधक कहीं गलत सोच न कर ले कि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधारणतः हम लोग भी यही कहते हैं, कुछ ब्रह्म में नहीं मिल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझ लो, एक नाम आप भी अपना रख लो, मंदबुद्धि नाम। लेकिन श्रुति इतनी माता है ना, देखो आप तो कैसे भी बच्चे हों तो उनके लिए कहती है, ऐसे बच्चों के लिए जिनको ये सब समझ में नहीं आता ब्रह्म, उनके लिए श्रुति कहती है मैंने एक आख्यायिका बताई है। देखो, पीछा नहीं छोड़ती है, समझा के रहेगी आपको। लेकिन अब वो कहती है तुम वो सब छोड़ो। क्या बोलते हैं? देखो, तद अर्थे अयम आख्यायिका आरभ्यते, उसको बताने के लिए ये क्या बताई जा रही है जो मैंने आपको सुनाई है अभी तक। ये क्या सुनाई आपको? आख्यायिका। अच्छा, इस आख्यायिका का उद्देश्य क्या है? ज्ञान कराना। ये याद रखना, ब्रह्म का ही ज्ञान कराना। लेकिन भाई इसको समझ में नहीं आता तो दूसरे रास्ते से ज्ञान कराएंगे, तीसरे। इसी को बोले इससे नहीं हो रहा तो इससे जान लो, इससे नहीं हो रहा तो इससे जान लो, लेकिन जानो जरूर। लेकिन ये आप समझ में, आख्यायिका किसके लिए आई? मंद बुद्धि जो साधक है, जो ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि केनोपनिषद तो कठिन, उसके लिए कहते हैं कि ये आख्यायिका आरंभ की जा रही है। अच्छा, आगे देखो, तदैव ही ब्रह्म। अब वहां जो आपका मूल मंत्र था उसमें क्या आया था? सबसे पहला शब्द ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। देखो, तो बोलते हैं तद एव ही ब्रह्म, वही जो ब्रह्म है, बहुत सावधानी से देखिएगा यहां, सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री। देखो जी, ये बात पहले बोले हमने बताई है, प्रशास्त्री। अब आप भूल गए होंगे, उतना हम आपके सामने रखते हैं बस 1 मिनट में। कैसे बताया था प्रशास्त्री? याद आता है मिसिर बाबू? प्रशास्त्री शब्द से अनुमान प्रमाण के जरिए से सिद्ध किया था। कैसे किया था वो भी दिखाता हूं। एक चीज आई थी, जगत नियत प्रवृत्ति है। जगत की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती? नियत होती है। नियत प्रवृत्ति मतलब एक समय पे एक, जैसे सुबह प्रातःकाल इस समय होना है तो हो गई, कोई कुछ भी कर ले। पक्षी जागना होगा, जाग गए हों। फूल को खिलना होगा, फूल खिलना पड़ा रही। जगत की नियत प्रवृत्ति हो रही है, और समय आने पर जैसे ही सूर्यास्त होगा सब अंधकार हो जाएगा, चिड़िया अपने घर में चली जाएंगी। सब जो जगत है वो कैसा चल रहा है? एक नियत प्रवृत्ति से। तो किसी ने बोला, यदि जगत नियत प्रवृत्ति से चल रहा है, यदि नियम है, तो नियम को बनाने वाला कोई नियामक भी है। ये याद आ गया? ये अनुमान प्रमाण कैसे ईश्वर की सिद्धि करते हैं, यही मैं उस दिन स्वामी जी से कह रहा था वहां आपके यहां। कैसा भी नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो गए, नास्तिक व्यक्ति अगर वो तर्क को इतना समझे कि भाई जो रूल्स होते हैं
तो रूल्स को बनाने वाला भी तो कोई होगा कि रूल्स अपने आप बनते हैं? स्पष्ट होता है ना? तो यदि कोई नियम है तो कोई ना कोई, ये संगति आपके दिमाग में बैठ रही है, इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। मान लें कि आश्रम बड़ी शांति से बड़े जैसे चलता है चल रहा है, तो बाहर वाला अनुमान लगा लेता है कोई स्वामी जी कोई गुरु जी हैं अंदर, ये सब अपने अपने काम पर क्या कर रहे हैं, वो गार्डन वो कर रहा है, मंदिर वो कर रहा है, गार्ड वो कर रहा है, सफाई वाला सफाई कर रहा है, ये अपना काम, सब अपने अपना अपना क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आश्रम नियत प्रवृत्ति है, आश्रम अपनी नियत प्रवृत्ति से चल रहा है, इसका मतलब कोई, लेकिन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो स्वामी जी महाराज अंदर बैठे होंगे। स्पष्ट हो रहा है आपको ये चीजें? अच्छा, उल्टा भी तो आप यही कहते हो। क्या उल्टा कहते हैं? कि बाहर हल्ला मच रहा है, मंदिर में कोई है नहीं, ऑफिस में कोई है नहीं, पेड़ पौधों में पानी नहीं दिया किसी ने, बाहर पत्ते पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, सफाई नहीं, इसका मतलब आश्रम में कोई गुरु और स्वामी, तभी ये हालत हो गई है। ये आपने क्या देख के अनुमान लगाया? कार्य को देखकर आपने सोच लिया कि कोई यहां पर है नहीं, तभी ये दुर्गत हो रही है। स्पष्ट आ रहा है? और कैसे हमको आपके घर में सब शांत, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खाना बना रही, सब एकदम बड़े, तो बाहर वाले को समझ में आ जाता है कि जो घर का मालिक है वो घर में कहीं चुपचाप क्या होगा, तभी ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मालिक ना हो तो सब अपना चालू कर देते हैं इधर से उधर का काम। तो देखो, तो जो व्यक्ति आया उसने क्या अनुमान लगाया, ये पढ़ रहा है, ये काम कर रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब घर का मालिक यहाँ पर, तो आपने क्या लगाया, अनुमान। इसी तरह से जगत अपने नियमानुसार चल रहा है, तो यदि चल रहा है तो इसका कोई प्रशासक भी होना। अब प्रश्न है, जो भी प्रशासक होना चाहिए उसको सभी नियमों का ज्ञान होना, वो सर्वज्ञ होना चाहिए। तो जड़ तो नहीं हो सकता, तो वो कौन होगा? इसका मतलब कोई ना कोई, देखो आपको मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा। इसका मतलब आप उसको ईश्वर मत कहो भाई, एलर्जी शब्द से है। एक को मानो कि कोई चेतन है जो कि सर्वज्ञ है। गलत चीज का परिणाम भी देता है वो महाराज, छिप के देता है, और अच्छी चीज की है तो उसका भी आपको, वो व्यक्ति खुद जानता है अपने मन में। हमने जब जब गलत किया है तब तक मार पड़ेगी, और अच्छा काम किया है तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा। ये तो हर व्यक्ति को अपने अंदर में पता है। तो इसलिए देखो, अब एक शब्द इन्होंने लाया, क्या चीज शब्द लाया? तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री। अच्छा, जो प्रशास्त्री है, देवानाम अपि परह देवः, महाराज वो देवों का भी देव है। हाँ, अब देवता ही सब कुछ नहीं है, देवताओं का भी वो देवता है। वो आप फिर से पढ़ो पुराण, ये सब देवता परेशान हो जाते हैं तो शिव जी से क्या बोलते हैं कि जब भी हम परेशान हो जाएं तो आप मेरी क्या करना, मदद कर देना, यही आप मुझे क्या दे दीजिए, वचन दे दीजिए। इसका मतलब देवताओं का भी कोई, तो इसलिए तो यहाँ लिखा है देवानाम अपि परः देवः ईश्वराणाम अपि ईश्वरः। वो ईश्वर का भी ईश्वर है महाराज, मतलब जो शासन करने वाले लोग हैं उनका भी ऊपर वो शासन करने वाला है। दुर्विज्ञेय, मिल रहा है सबको? धीरे से समझ में आ रही है? ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आख्यायिका क्यों पढ़ाई जा रही है आपको, ये इसके लिए आ रहा है।
ईश्वराणाम अपि ईश्वरः दुर्विज्ञेय देवानाम जय हेतु सुराणाम। वाह, देखो जी, मिल रहा है। देवों को जिसके कारण जय प्राप्त हुई और असुरों को जिसके कारण पराजय प्राप्त हुई, मिल गया। जय हेतु सुराणाम पराजय हेतु तत्कथम नास्ति एतद अर्थ अनुकूलानि उत्तराणि। ये सब दिखाने के लिए कि दैवी वृत्ति जब भी होगी तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा, और जब जब तुम गलत करोगे तो तुमको चोट भी पहुंचेगी। इस चीज को दिखाने के लिए कि कोई एक ऐसा तत्व है। इसके लिए क्या बताया जा रहा है? आख्यायिका। अभी और सुनो। अथवा, बोले अच्छा तुमको दो समझ में नहीं आए तो ये तीसरी बात समझो। ये तीसरा हेतु दे रहा हूं मैं, दो हेतु दे चुका हूं। पहला हेतु कौन सा था? पहला हेतु कौन सा था? वो सबका ईश्वर प्रशास्त्री वाला बात बताई, फिर देवासुर संग्राम की बात बताई। तीसरा देख लो जल्दी। अथवा ब्रह्म विद्यायाः स्तुतते, स्तुति करने के लिए, स्तुतते स्तुति करने के लिए। कथम, कैसे? बोले ब्रह्म विज्ञात अग्नि आदय देवा देवानाम श्रेष्ठत्वम। भाई देवता तो बहुत सारे हैं, उनमें जो अग्नि और वायु देवता, ये लोग कौन है? प्रमुख देवता है, कैबिनेट मंत्री। ये देवताओं में भी कैसे हैं? प्रमुख देवता है। भाष्य देखो, समझ में आ जाएगी इतनी संस्कृत। ब्रह्म विज्ञानाद अग्नि आदय देवा देवानाम श्रेष्ठत्वम जगमुहु ततो अपि अतिद्नियाम इंद्र। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? इंद्र। अच्छा, अथवा दुर्विज्ञेयम ब्रह्म इति तत्प्रदर्श्यते। यह जो ब्रह्म है इसको जानना इतना आसान तो आपके प्रयत्न कराने के लिए भी इतना आसान नहीं है। कौन सी चीज? ब्रह्म। मतलब कोई बच्चों का खेल, इसको थोड़ा दुर्विज्ञ है। इस पे सिर्फ इतनी बात कहूं, ये बात स्वामी जी ने की, आपको मैंने पिछले यज्ञ में बताई होगी। एक सिद्धांत है, उसको समझना बहुत। हमारे अंदर उतना ही बल प्रकट होता है जैसा हम परिस्थिति को समझते हैं। फिर से सावधानी से इस मनोवैज्ञानिक नियम को समझो। जैसे कि हमने ये समझा कि बाल्टी बहुत भारी है, तो आपने उसका बल फिर कितना लगा? ओहो, बहुत भारी है, तो उतनी ही पोर्शन में बल लगा कि नहीं लगा? क्योंकि आपके मन में क्या आ गया? अच्छा, किसी ने भरी बाल्टी को क्या सोच लिया? अरे, तो उसके अंदर कितना बल लगेगा? फिर झटका खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? अच्छा, आप जब सीढ़ी से उतरते हैं तो आपको पता है कि ये जो दूसरा वाला स्टेप है ये हार्ड है, ये दूरी है, तो आप उतना ही बल लगाते हैं। ये बल कैसे, ये बल किसने लगवाया इतना आपको? आपके दिमाग ने सामने वाली परिस्थिति को जज किया कि हमको इतना बल। अच्छा, कहीं कहीं किसी डॉक्टर जो पुराना होता है उसकी जो सीढ़ियां होती बड़ी ऊंची ऊंची होती, चढ़ना पड़ता है, देखा आपने? इतनी ऊंची ऊंची, तो आप कैसे बल लगाते हो फिर एक सीढ़ी से दूसरी में? एक में लगा लिया तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अब मुझे थोड़े बड़े बड़े क्या रखने पड़ेंगे पैर। तो जैसी परिस्थिति रहती है और उस परिस्थिति का जैसा हम आकलन करते हैं, ये ध्यान रखना, उस आकलन के अनुसार ही हमारे अंदर बल पैदा होता है।
इसको पहले गांठ बांध लो आप, क्या कहा जा रहा है। जैसी परिस्थिति को हम आकलन करते हैं वैसा ही बल हमारे अंदर क्या होता है, प्रकट होता है। कोई कहे अरे ये तो बच्चों का खेल है, तो उसके अंदर जो बल भी कैसा होगा, उतना ही आएगा। लेकिन कोई नहीं, मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये कठिन है, तो आप देखते हैं फिर आपकी जो शक्ति होती है वो भी क्या लगती है, फिर ज्यादा लगती कि नहीं लगती। नहीं नहीं, अच्छा इसी को देखो आपको लगता है मुझे सब आता है ये, तो आप देखोगे तो आपकी जो लगनी चाहिए शक्ति वो शक्ति, लेकिन आपको लगा नहीं मैं भूल गया हूं, मुझे फिर से पढ़ना है, मुझे समझना है, तो आपने फिर से अपने बल को क्या किया, बढ़ाया। ये बताते हैं दुर्विज्ञेय ब्रह्म को जानना इतना आसान नहीं है। वो किस लिए, ब्रह्म इति तत्प्रदर्श्यते, इससे आपके अंदर क्या पैदा होगा, बल पैदा होगा। स्पष्ट हो गया। कितने हेतु बता दिए आपको, 4 हेतु बता दिए भी। कल इसको फिर से आपके सामने और रखेंगे, फिर शायद आपके मस्तिष्क में ये क्लियर हो जाए। मैं आपको प्रारंभ करा दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे जाना होगा, किसी से बात करनी है। 4था अध्याय है ना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय।